In this particular chapter, we will discuss about barter system. So, what is barter system? Barter system is a system in which goods were exchanged for goods. The system was happening in the economy when there was no evolution of money, when there was no common measure of value, and etc. So, what are the difficulties of barter system? Here we will talk about lack of common measure, no absolute or relative. मीन्स जब हम बाटर सिस्टम का यूज़ करते थे गुड्स एंड सर्विसेज को गुड्स एंड सर्विसेज में एक्सचेंज करते थे उसमें कोई कॉमन मीज़र नहीं था. कॉमन मीज़र मीन्स जैसे मनी मनी को हम अलग अलग यूनिट्स में मीज़र कर सकते हैं. तो बाटर सिस्टम के समय हमें ये ड्रॉबैक देखने को मिला कि मनी ना होने की वजह से गुड्स एंड सर्विसेज को हम किस यूनिट में मीज़र करें. तो ये हमारा पहला ड्रॉबैक हो गया. नेक्स्ट है हमारा डिफ़िकल्टी इन स्टोरी. डिफ़िकल्टी इन स्टोरिंग मीन्स if we have money, we have a lot of facilities. We can store it at our home. We can store it in a bank, in our account. So we have a lot of facility. But when we talk about goods, goods perishable nature के होते हैं जिनका टर्म पीरियड भी बहुत कम होता है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम होती है क्योंकि वो ख़राब होना स्टार्ट कर जाते हैं. पेरिशेबल है. इससे गुड्स को स्टोर करने में हमें डिफ़िकल्टी होती थी और यही डिफ़िकल्टी की वजह से जो हमारा बाटर सिस्टम था उसके लिए ये ड्रॉबैक साबित हुआ. नेक्स्ट है हमारा इंडिविजिबिलिटी ऑफ द गुड्स. अगर हम मनी की बात करें मनी को हम छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. बट जब गुड्स को गुड्स में ही कन्वर्ट किया जाता था तो उस गुड्स को हम डिवाइड नहीं कर पाते थे. जैसे अगर किसी पर्सन को हॉर्स लेना है और दूसरे पर्सन को गोट लेनी है और वो दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं तो गोट को हॉर्स के बराबर करने के लिए हॉर्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता. तो ये एक मेजर ड्रॉबैक हुआ बाटर सिस्टम का. मीन्स इंडिविजिबिलिटी ऑफ द गुड्स. नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन. लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन मीन्स the goods were not specialized to each everyone. If we see money, it is specialized to everyone. Means whenever anybody saw money, they will take it easily. वो बिना सोचे ही उसको ले लेंगे. क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये क्या है, मनी है जो कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, इसे कोई भी आसानी से ले सकता है. सो यहाँ पे भी बाटर सिस्टम का एक और ड्रॉबैक देखने को मिलता है, लैक ऑफ स्पेशलिस्ट. नेक्स्ट हमारा लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस. मीन्स एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हमें वीट चाहिए, ज़रूरी नहीं सामने वाला उस वीट को परचेज करने के सेल करने के लिए रेडी हो. तो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वन. अगर हम कुछ दे रहे हैं तो उसी समय सामने वाला उस चीज़ को लेने के लिए भी रेडी रहे. इसी को हम डबल कोइंसिडेंस फॉन्ट कहते हैं. बट बाटर सिस्टम में ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो हम चीज़ देना चाह रहे हैं वो सामने वाला लेना चाहिए. बट वहीं अगर हम मनी की बात करें, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज हो, अगर हम उसे मनी के फॉर्म में एक्सचेंज कर रहे हैं तो सामने वाला उस मनी को लेने के लिए रेडी रहेगा बिकॉज he knew it very well that money is act as a medium of exchange. So at this point of time, barter system has a lot of difficulties. And the last one is problem of deferred payment. Deferred payment means the payment which is to be paid in future. कुछ आज खरीदा पर हम उस हमारे पास उस समय कैश अवेलेबल नहीं है तो उसकी पेमेंट हम बाद में कर सकते हैं. बट बाटर सिस्टम के होने से क्या हुआ कि अगर हम उस समय गुड्स को गुड्स के बदले ले रहे हैं तो हमें उसी वक्त लेना होगा. फ्यूचर पेमेंट्स कैसे करेंगे क्योंकि हमें गुड्स के फॉर्म में करना है, हमारे पास मनी की अवेलेबिलिटी नहीं है. सो दीज आर द डिफ़िकल्टीज ऑफ बाटर सिस्टम दैट वी हैव डिस्कस्ड. Hope that you all will understand it. So next we have evolution of money. Money कैसे इवॉल्व हुआ. जो हमारा वर्ड मनी है वो लैटिन वर्ड से लिया गया. इसका जो वर्ड है वो है मोनिटा. ये मोनिटा क्या है? ये एक सरनेम है रोमन गॉडेस ऑफ कोनो. सो यहाँ से ये मनी वर्ड इवॉल्व हुआ है. उसी के बाद से मनी की डेफिनेशंस क्या है, मनी की मीनिंग क्या है, ये सब हम देखेंगे. कौन कौन सी डेफिनेशंस है जो अलग अलग ऑथर्स ने राइटर्स ने मेंशन किए. सो लेट्स सी.
सो नेक्स्ट वन इज मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मनी। मनी का मतलब होता है वो वो एक ऐसा एक्ट, एक ऐसा मीडियम जो एक्सचेंज के फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम हार्टली विदर्स की बात करें तो मनी इज व्हाट मनी डस। मनी वही है जो मनी करता है। दूसरी डेफिनेशन है क्राउथर की। हम क्राउथर की बात करें, क्राउथर ने कहा मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली acceptable as a means of exchange and at the same time act as a means to value। मनी कोई भी चीज़ हो सकती है बट देयर इज अ लिमिटेशन। वो जनरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए एक्सचेंज के मीन्स के। मीन्स अगर हम कोई गुड्स एंड सर्विस एक्सचेंज कर रहे हैं तो बिना सोचे समझे अगर कोई पर्सन उस मीडियम ऑफ एक्सचेंज को लेने के लिए रेडी है, दैट इज मनी। और एट द सेम टाइम उसको हम मेजर भी कर सकते हैं, उसको मीन्स मनी, और उस मनी को हम स्टोर भी करके रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मनी पेरिशेबल नहीं है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू केंट। Kent says that money is anything that is commonly used and generally acceptable as a medium of exchange or a standard of value। तो Kent ने भी सिमिलर डेफिनेशन दी कि मनी कोई भी चीज़ हो सकती है जो कॉमनली यूज्ड हो, हर कोई पर्सन यूज करता हो, जिसे हर पर्सन जनरली एक्सेप्टेबल करता हो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज के लिए का मीडियम हो और उसकी कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू हो, उसी को हम मनी बोलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है नैप की। नैप से दैट मनी इज एवरीथिंग दैट इज डिक्लेयर्ड बाय स्टेटस मनी बिकम्स मनी। मनी हर वो चीज़ हो सकती है जिससे स्टेट ने, स्टेट मीन्स गवर्नमेंट ने, मनी के रूप में यूज़ किया और वही मनी बन जाती है। सो हमने देखा कि ये जो भी डेफिनेशंस हमारे जो भी इकोनॉमिस्ट हैं उन सब ने जो भी डेफिनेशन दी, उन सब में हर एक जो कॉमन चीज़ है वो क्या है कि मनी कोई भी चीज़ हो सकती है बट वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज होनी चाहिए, और साथ ही साथ उसका कुछ ना कुछ मीज़र होना चाहिए, उसे हम स्टोर करके रख सकते हो, उसकी कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू होना चाहिए। सो हमें लगता है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है स्टेज इन द इवोल्यूशन ऑफ मनी। कौन कौन से स्टेजेस के थ्रू मनी जो है वो इवॉल्व हुआ, कौन कौन से स्टेजेस पास किए जब तब जा कर के मनी है जो हमारा मीडियम एक्सचेंज के रूप में है। हम अगर स्टार्टिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास थी कमोडिटी मनी, जिसमें हम बात करते हैं स्किन्स की, बोन्स की, एश्योर्स की, स्टोन्स की, स्पीयर्स की, एक्सेस हो सकते हैं। इन सब का इस्तेमाल हम करते थे एज अ मनी के रूप में। कोई भी पर्सन दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज को देता था, हम इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते थे बिकॉज वी थिंक दैट at that time we think that they are money, use them as money। सो जो भी पेस्टोरल सोसाइटी थी वो कैटल्स का यूज़ करते थे एज अ फॉर्म ऑफ मनी। कैटल मीन्स जो भी एनिमल्स होते थे उन्हें एज अ मनी के रूप में गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते थे। दूसरा हो सकता है प्रीशियस स्टोन्स हो सकते हैं, सी शेल्स हो सकते हैं, फिश हुक्स हो सकते हैं, ये सब का यूज़ भी मनी के फॉर्म में किया जाता था। नेक्स्ट है हमारा मेटेलिक मनी। मेटेलिक मनी मीन्स बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने सिल्वर, गोल्ड, कॉपर एक्सेट्रा इन सारी चीज़ों को मनी के फॉर्म में यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले कॉइन्स जो बने थे वो मेटल्स के बने हुए थे ना, जो भी कॉइन्स थे वो मेटल के बने होते थे, उनका प्री डिटरमाइंड वेट होता था। जैसे हम बात करें गोल्ड की, एज गोल्ड बिकम डियरर सिल्वर कॉइन्स वर यूज्ड, क्योंकि गोल्ड महंगे होते गए तो सिल्वर का कॉइन्स का यूज़ होना स्टार्ट कर दिया। डियर मनी, डियर मनी, वी विल टॉक इट लेटर। सो सिल्वर कॉइन्स का यूज़ होने लगा। नेक्स्ट है हमारा पेपर मनी। द डेवलपमेंट ऑफ पेपर मनी स्टार्टेड विद गोल्ड स्मिथ। पेपर मनी का जो डेवलपमेंट है वो शुरू हुआ था गोल्ड स्मिथ से। गोल्ड स्मिथ क्या करते थे, हमारे गोल्ड को अपने पास रखते थे और वो एक रेसिप्ट इशू करते थे। ये प्रॉमिस करता था कि जब भी आप हम डिमांड करेंगे तो वो उस गोल्ड को, पर्टिकुलर गोल्ड को जो भी उन्होंने अ, अपने पास रखा हुआ है, वो हमारी डिमांड करने पर उसे रिटर्न कर देंगे। तो ऐसे ही धीरे धीरे
क्या हुआ, बैंक नोट का भी डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट इज क्रेडिट मनी। सो व्हाट इज क्रेडिट मनी? So in this economy, checks are used as money. We all know. तो चेक क्या है? चेक एक बैंक नोट के जैसा है। ये क्या करता है? मनी को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में के बैंक अकाउंट में या रिटर्न ऑर्डर के रूप में मनी को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। सो क्रेडिट मनी के रूप में हम चेक्स का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है नियर मनी। नियर मनी मीन्स थिंग विच कैन बी ईजिली कन्वर्ट इनटू मनी, जो मनी के बिल्कुल करीब हो। हम उसे थोड़े टाइम में अगर कन्वर्ट कर देंगे तो मनी का फॉर्म में हमें मिलेगा। जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो सकता है, जो गुड्स को एक्सचेंज करते समय इशू किया जाता है। बॉन्ड्स हो सकता है, सेविंग सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं, ट्रेजरी बिल्स हो सकते हैं जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई इशू करता है। डिबेंचर्स हो सकते हैं, जब हमें अपनी कंपनी के लिए कैपिटल की ज़रूरत होती है तो हम डिबेंचर इशू करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ लोन। ये सब नियर मनी, जैसे हम ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू मनी। अब ये जो भी नियर मनी होती है उसकी ऑनरशिप जो होती है बुक एंट्री के थ्रू ट्रांसफरेबल होती है वन पर्सन टू अनदर। सो वी हैव learn what is money, evolution of the money, what are the drawbacks of the barter system, how money gains, right? And what are the stages through which money evolve in our economy. So I hope that you all have enjoyed this session. So we'll meet with next video. Thank you.